अंग्रेजी को मुंह पर लाने की एक टेक्निक ये है कि उसको बोलना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी कोई टेक्निक नहीं है। अंग्रेजी बोलने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना होगा कि आपको बोलना शुरू करना होगा। आप यदि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उससे भी स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप बोलना शुरू कीजिए। आप भले ही कितने ही टेंसेस सीख लिए हो, भले ही कितने ही प्रोनाउंसिएशन टेक्निक्स सीख लिए हो, या फिर आपको कितने ही साइलेंट लेटर्स पता हो कि ये साइलेंट लेटर्स होता है, ये होता है, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप यदि उसको बोलना शुरू नहीं कर रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। आपने भले ही वो कितना ही सीख लिया है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, यदि आपने एक टेंस भी सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी यदि आपने सीखा है और आप उसको अप्लाई करके आप उसको बोल रहे हैं तो वो ही काम में आने वाला है। तो बात इतनी ही है कि आपको बोलना शुरू करना होगा, आपको जस्ट स्टार्ट करना होगा। आप कैसे भी बोल रहे हो, हाउएवर यू आर स्पीकिंग, यू जस्ट नीड टू स्पीक whatever you are speaking, no matter what you are speaking, okay? उससे कोई मतलब नहीं है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आप बोल रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं तो ये काफ़ी है, ये आप स्टार्ट कीजिए। यदि आपने केवल बोलना ही स्टार्ट नहीं किया तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। आप जैसे भी हल्की पुल्की जिस भी प्रकार से आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपको बोलना शुरू करना होगा। आप हिंदी सेंटेंस को लीजिए, अपने दिमाग में उसको दौड़ाइए कि मैं खाना खाता हूं, तो उसका इंग्लिश सोचने की कोशिश कीजिए। दिमाग में आप उसका इंग्लिश सोचने की कोशिश कीजिए कि आई ईट फूड। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट मोबाइल। मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, आई ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कार चलाता हूँ, आई ड्राइव कार। ओके, इस प्रकार से मैं लिखता हूँ, आई राइट। मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। इस प्रकार से आपको हिंदी जो उसकी रहती है उसको उससे स्टार्ट करना होगा। उसको सोच करके उसका इंग्लिश सोचिए और उससे आप स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद में आप धीरे धीरे उन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। ट्रांसलेशन ही एकमात्र ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से, एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज करके आप इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके उतने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, उसके बाद में आप नेक्स्ट लेवल पर जाइए। आप जितने भी यूजेस सीख रहे हैं, आप किसी भी अलग प्रकार का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना होगा, जितना सीखा है उसी को बोलना शुरू कीजिए। आपको जितना आता है उसी से स्टार्ट कीजिए। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा ज्ञान लेकर ही स्टार्ट करूंगा बोलना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप आगे सीखते जाएंगे, पीछे का भूलते जाएंगे। इसलिए आपको सिंपली यही करना है कि जितना सीखा है उसको अप्लाई करके बोलिए, उससे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ओके, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करवा देता हूं कि किस प्रकार से आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस रहते हैं वो आप बोल पाएंगे। जब आपको कुछ काम करना होता है तो आपको पता है कि सब्जेक्ट, उसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके, तो आपको पता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला होता है। क्रिया क्या है, वर्ब होती है। ओके, वर्ब क्या है, जो काम करते हैं, जिस क्रिया को हम करते हैं वो क्रिया रहती है। ओके, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। तो जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आपने एक ये सेंटेंस लिया। इस प्रकार से आपको यह पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जब बना रहे हैं, सेंटेंस आप बना रहे हैं, तो उसमें ताहू से उसका अंत होना चाहिए। ओके, कुछ भी करता हूं, करता है, करते हैं, ता है, ती हैं, ते हैं, इससे सेंटेंस का अंत होना चाहिए। ता हैं, ता हूं, ता हैं, इस प्रकार से इसी से अंत होना चाहिए। वही टेंस हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं, वही सेंटेंस हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। अदरवाइज वो जो सेंटेंस आप दूसरा लेंगे जिसमें कि अंत में ता है, ती है नहीं है, तो वो इसमें नहीं बन पाएगा। यदि आप उसको जबरदस्ती बना देंगे तो वो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, कुछ भी काम हम करते हैं, आपको इतना सोचने की जरूरत है कि हम जो भी काम करते हैं, कोई कार्य करता है, कुछ भी कार्य रहता है, वो उस कार्य को करता है। यदि वह उस कार्य को करता है, हम करते हैं, ओके, या फिर पापा करते हैं, मम्मी करते हैं, कोई भी उस कार्य को करता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही बनेगा।
ओके, इतना आपको सोचने की जरूरत है। जैसे कि मैं कार चलाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं मूवी देखता हूं, वह मूवी देखता है, वह कार चलाता है, वह खाना खाता है, वह पढ़ाई करता है, वह स्कूल जाता है, वह नदी में तैरता है, वह हवाई जहाज में उड़ता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति यदि करता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनेगा। इतना आपको सोचने की समझने की जरूरत है। उसके बाद ही आप उस टेंस को, उस सेंटेंस को इस टेंस में बना पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए यदि हम देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसको सबसे पहले हमें ध्यान देना है, सब्जेक्ट को हमें बोल देना है। जब हमने सेंटेंस को देखा तो उसमें सबसे पहले सेंटेंस को ढूंढिए, सेंटेंस में सब्जेक्ट को ढूंढिए कि सब्जेक्ट कहां पर है, काम को करने वाला कौन है, सबसे पहले उसको ढूंढना है। काम को करने वाला मैं है, ओके, तो मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे। उसके बाद में हम इसमें एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग तो आप मैं वाले सेंटेंस बना करके उससे स्टार्ट कीजिए कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। जो भी आप काम आप करते हैं, मैं लिखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, कूदता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ, कंप्यूटर चलाता हूँ, फैन चलाता हूँ, लाइट चलाता हूँ, नाचता हूँ, जितने भी प्रकार के आप कार्य करते हैं तो मैं से बनाइए, मैं ये कार्य करता हूँ। उसके बाद में आप सेंटेंसेस बनाना शुरू कीजिए। मैं से बनाने के बाद आप अगले वाले पर जाइए कि वह ये कार्य करता है, फिर उसके बाद में तुम ये कार्य करते हो, इस प्रकार से। तो अभी मैं वाला सेंटेंस हमको बनाना है कि जे मैं खाना खाता हूं, ओके। तो आई, उसके बाद में वर्ब जो क्रिया है वो लगानी है, आई ईट फूड, ओके। फूड का यूज हमने कर लिया, खाना, ओके। आई ईट फूड, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आपको ये बना करके बोलना भी है, केवल बनाने से ही कुछ नहीं होगा। सेंटेंसेस अपने बना करके बहुत सारे बना लिए हैं, लेकिन आपको उनको बोलना ही होगा। बोल कर ही बोलना आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। यू शुड नो दिस थिंग वेरी वेल दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। जब आप बोलेंगे तभी आप बोल पाएंगे, बोलना बोलने से ही आएगा, ओके। तो हमने भी जो लैंग्वेजेस आज तक सीखी हैं वो भी इसी प्रकार से आई हैं। इसका कोई अलग से कोई रूल नहीं है। आप बहुत सी बार देख रहे होंगे कि हमें सब यही कहते हैं, इसी बात पर जोर दिया जाता है कि आपको बोलना शुरू करना होगा। या फिर आप बहुत सी जगह एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये मेंबरशिप ले लीजिए। इस मेंबरशिप के माध्यम से आप क्या करेंगे कि आप इतने घंटे आपको दिन के मिलेंगे और आप इतनी देर नेटिव स्पीकर से, फॉरेनर से, आप इंग्लिश सीखने वालों से उनसे बात कर सकते हैं, आपके इंग्लिश ट्यूटर से बात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका इंग्लिश ट्यूटर मिलेगा। तो उनका मतलब आप समझिए, उनका कहने का मतलब यह है कि यदि आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो आप अंग्रेजी किस प्रकार से सीखेंगे। आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद में आपको एक पार्टनर मिलेगा जिससे आपको बात करनी होगी। तो उनका भी ये सिंपल रूल है, ओके। तो उनका भी कहने का मतलब यही है कि आपको बोलना शुरू करना होगा, ओके। जब आप एक बार बोलना शुरू करेंगे, टूटा फूटा ही सही, सामने वाले को आपकी भाषा आएगी नहीं, तो आपको क्या करना होगा, हाथ पैर मारने होंगे। पानी में तैरना नहीं आता है, कूद जाते हैं तो हाथ पैर तो मारने ही हैं, ओके। तो उस प्रकार से तैरना भी सीख जाता है व्यक्ति। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति के साथ में आपको यदि एक इंग्लिश कंट्री में जहां पर इंग्लिश का ही यूज हो वहां पर भेज दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर जिस प्रकार से आप अपना कम्युनिकेशन उन लोगों से करेंगे उसी प्रकार से आप अभी करना शुरू कर दीजिए। आप ये करना शुरू करिए, उसके बाद में आप देखिए मैजिक, आप बोल पाएंगे। उसके बाद में थोड़ा बहुत आप गलत बोलेंगे लेकिन आप बोलना शुरू कर देंगे। तो यही बोलने की एक टेक्निक है। इंग्लिश को बोलने की प्रोसेस यही है। आपने जो फॉर्मूला सीखे हैं, जो टेक्निक्स सीखी हैं, आप उसको अप्लाई करिए, बोलिए, सेंटेंसेस बनाइए, ट्रांसलेशन कीजिए, बोलिए। बस यही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप बोल सकते हैं। इतना ही मैं आपको इस वीडियो में कहना चाहूँगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो हैं वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी
ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।